गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी द्वितीय कक्षा छठी हिंदी द्वितीय पार्ट 16 यानी पार्ट 16 काल पढ़ाने जा रही हूँ। तो इससे पिछले वीडियो में हमने अपना विशेषण का चैप्टर पढ़ा था, सबको अच्छे से समझ में आया। तो आज हम देखते हैं हमारा काल चैप्टर। काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, ठीक है। तो देखिए, काल का मतलब वैसे होता है समय, काल चक्र यानी समय का चक्र। तो क्रिया का सीधा संबंध काल से है। जैसे मेरे पिताजी ने पढ़ाई की यानी बीते समय में कार्य हुआ था। मैं पढ़ रहा हूं, कार्य कहाँ हो रहा है? अभी। मेरे छोटे भाई खूब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे यानी आने वाले समय में पढ़ेंगे। इन वाक्यों की अंतिम अंश यानी की, हूं और गे क्रिया के समय की सूचना दे रहे हैं, यानी क्रिया किस समय में हो रही है उसकी सूचना हमें किसके माध्यम से पता चलती है? काल के माध्यम से। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, सूर्य उदित होने से पहले अंधकार छाया था। देखिए, अभी क्या हो गया? सूर्य उदित हो गया, लेकिन इससे पहले क्या छाया था? अंधकार छाया था। तो पहले वाली बात आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा कौन सा काल होगा? बीता हुआ काल। तो बीते हुए काल को हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। सूर्य अपनी लालिमा पहाड़ों पर बिखेर रहा है। अभी क्या कार्य हो रहा है कि सूर्य है वो लालिमा है वो पहाड़ों पर बिखेर रहा है यानी अभी कर रहा है वो ऐसा कार्य। तो ये होगा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। सूर्य अस्त होते ही अंधकार छाने लगेगा। अभी नहीं लग रहा है लेकिन लगेगा, तो वहां पर क्या होगा? भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इन वाक्यों में था, है, लगेगा तीनों शब्द अलग अलग समय को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये काल के सूचक हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। भविष्य काल को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। और वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। इस तरीके से हमारे पास 3 टेंसेस आते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। सबसे पहला हम पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है, यानी कोई क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें कि पता चल रहा है कि कार्य बीते समय में हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। जैसे उदाहरण के लिए वाक्य है हमारे सामने, राम ने रावण को मारा। ठीक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। अब यहाँ देखिए, था वाक्य वाले वाक्य तो जाते ही है भूतकाल में। वो तो हमें मतलब वाक्य को देखते ही समझ में आता है। था है, थी है, थे है, था, थी, थे, ऐसे वाले वाक्य सारे अपने किस में जाएंगे? भूतकाल में जाएंगे। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें था, थी, थे नहीं लगाया जाता है, लेकिन वाक्य को पढ़ने से हमें पता लगना चाहिए कि ये कार्य कब हुआ। जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम अभी तो है नहीं, राम ने रावण है, राम ने रावण को मारा, तो ये काम पहले हो चुका। तो हमें वाक्य को पढ़ने से भी भूतकाल का अंदाजा लगाया जाना चाहिए। देखिए, उपयुक्त वाक्य में मारा, चलाया था, लटकाया गया था, क्रियाएं भूतकाल की हैं। इनसे भूतकाल में कार्य के होने अथवा करने का बोध हो रहा है, अतएव इन क्रियाओं का काल कौन सा है? भूतकाल है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम इस समय चल रहा है, यानी प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा है, अभी अभी एज प्रेजेंट जो कार्य चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट टेंस चल रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो क्या चल रहा है? प्रेजेंट टेंस चल रहा है। बाहर कोई टीचर अन्य क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या चल रहा है? आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा है।
तो मोहन नाच रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है। तो ये वाले वाक्य किस में जाते हैं? अपने वर्तमान काल में। जैसे मोहन नाच रहा है, सीता गा रही है, मोहन लिखता है, हिरन दौड़ रहा है ना? रेखा नाच रही है, नरेंद्र कहानी लिखता है, नरेंद्र पढ़ता है, सीता बाग में जाती है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि नाचने, दौड़ने और लिखने की क्रियाएं अभी हो रही है। इनसे वर्तमान काल का यानी प्रेजेंट समय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने या होने का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी या की जाएगी, तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे देखिए, हमारा विद्यालय कल बंद रहेगा, अगले महीने दिल्ली में चुनाव होंगे, कल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। तो ये कार्य क्या है? होंगे आगे। तो ऊपर लिखे वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं बंद रहेगा, चुनाव होंगे, प्रकाशित नहीं होंगे से स्पष्ट है कि कार्य आने वाले समय में होंगे, इसलिए हमें भविष्य काल की सूचना मिलती है। भविष्य काल में होगा, होगे, है ना, रहेगा, गा है, गी है, गे है, इस तरीके के वाक्य सेंटेंसेस आते हैं। वहां पर हमारा कौन सा काल होता है? भविष्य काल होता है। देखिए, क्रिया के समय की सूचना देने वाले रूप को हम काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस प्रकार काल के तीन रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। मैं आज पतंग उड़ाऊंगा, इसमें हमारा काल है भविष्यत काल। मेरे पिताजी हवाई जहाज से लंदन गए, इसमें हमारा काल है भूतकाल। मैं आजकल एक सुंदर पेंटिंग बना रही हूँ यानी कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। कल विद्यालय की छुट्टी है, मतलब टुमारो यानी कल के लिए हम बता रहे हैं, तो भविष्यत काल होगा। कल मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला, ये आपका होगा भूतकाल। नेक्स्ट देखिए, आप निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। आजकल दशहरा का मेला लगा है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं भूतकाल में। तो कल दशहरे का मेला लगा था, या कुछ समय पहले दशहरे का मेला लगा था। वर्षा होने से फसलें हरी भरी हो रही है, इसको भविष्य काल में चेंज करेंगे कि वर्षा होने से फसलें हरी भरी हो जाएगी। जनता नेताजी का स्वागत करेगी, इसको हमें वर्तमान काल में चेंज करना है कि जनता नेताजी का स्वागत कर रही है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने खाना खा लिया हैगा, इसमें आप लिखेंगे मैंने खाना खा लिया है। सेकंड है, बच्चों से पुस्तकें न फटने दीजिए। बच्चों से पुस्तकें नहीं होगा, बच्चों को पुस्तकें न फाड़ने दीजिए। यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा लिखा हुआ कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति वर्तमान काल की क्रिया से कीजिए और उपयुक्त रूप छांट कर लिखिए। हम प्रतिदिन खेल खेलते हैं, तो ते है इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरा भाई शाम को आता है। निम्नलिखित क्रिया के भूतकालीन रूप पर हमें टिक लगाना है। पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ता हूं, पढ़ता होगा। तो इसमें हमें भूतकाल बताना है, तो पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, आएगा, आऊंगा, आए और आता हूं। तो आए इसमें भूतकाल का सेंटेंसेस बनेगा हमारा। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति भविष्य काल की क्रिया के अकॉर्डिंग, अब हमें जा और आ धातु रूप दिए गए हैं, तो इनमें हमें ऐसे क्रिया शब्द जोड़ने हैं जिससे हमें भविष्य काल की क्रिया का होने का पता चले। तो पता नहीं वह विद्यालय कब जाएगा यानी भविष्य काल। हम दशहरा देखने अवश्य आएंगे यानी भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति नीचे दिए गए पूर्वकों से हो सकती है। इनमें से एक पूर्वक गलत है, उस पे हमें रोंग का निशान लगाना है। तो ये देखिए, हम इस पे लगाते हैं हमारे रोंग का निशान। ठीक है, वे सभी मस्ती से खेल रहे हमारा नहीं होगा। देखिए, हम इसमें सारे ऑप्शंस को लेकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट सही बैठता है। तो वे सभी मस्ती से खेल रहे होंगे, करेक्ट है। वे सभी मस्ती से खेलते थे, सही होगा।
वे सब मस्ती से खेलते होंगे भी सही होगा। वे सभी मस्ती से खेल रहे, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए, वह आज दिल्ली चली गई होगी, सही है। वह आज दिल्ली चली जाएगी, सही है। वह आज दिल्ली गई भी सही है। वह आज दिल्ली चली जाती है, ये आपका गलत सेंटेंसेस होगा। तो ये काल का चैप्टर आज हमारा यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आएगा। धन्यवाद।